कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित किए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। पार्टी में आधा दर्जन नामों पर मंथन चल रहा है और ऐसे में प्रत्याशी की घोषणा में अभी भी 1-2 दिन का और वक्त लग सकता है। देखिए रिपोर्ट। सीट एक, दावेदार अनेक। बीजेपी में मंथन का दौर, अंता में हवा किशोर। जिताऊ चेहरे की दरकार, बीजेपी का कौन दावेदार। ठीक 1 महीने बाद नवंबर की 11 तारीख को अंता की जनता अपने विधायक का फैसला करेगी। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को 3 दिन पहले ही मैदान में उतारकर चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है, लेकिन बीजेपी अभी भी मंथन के दौर से ही गुजर रही है। शुक्रवार को पहले सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर के बीच लंबी मंत्रणा हुई। इसके बाद वसुंधरा राजे के आवास पर चर्चाओं का दौर चला। राजे शुक्रवार शाम को ही दिल्ली चली गई, लेकिन अभी तक पार्टी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई। सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि अभी उम्मीदवार का ऐलान करने में कोई देरी नहीं हुई है। सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में हैं, इसलिए 1-2 दिन की देरी कोई मायने नहीं रखती है। जब चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट तय करती है। कांग्रेस को तय कर दो। क्या रहेगा, कितनी उम्मीद रखी जाती है? 100% भारतीय जनता पार्टी अंता विधानसभा चुनाव को जीतेगी। उम्मीदवार की घोषणा बहुत जल्दी होगी। टिकट को लेकर बीजेपी नेताओं में फिलहाल एक राय की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। पार्टी का एक धड़ा स्थानीय उम्मीदवार की पैरवी कर रहा है, तो दूसरा धड़ा मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी की। अभी तक जिन भी नामों पर पार्टी में मंथन हुआ है, उनमें से अधिकांश चेहरे इतने लोकप्रिय नहीं हैं कि वो प्रमोद जैन भाया का मुकाबला कर सके। अंता में बीजेपी के दावेदार प्रभुलाल सैनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, आनंद गर्ग, पूर्व जिलाध्यक्ष, मोरपाल सुमन, पंचायत समिति प्रधान 12, नरेंद्र नागर, पूर्व विधायक खानपुर, भगवती बाई मीणा, पूर्व विधायक और कंवरलाल मीणा की पत्नी। अभी तक टिकट की रेस में प्रभुलाल सैनी सबसे आगे माने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभुलाल सैनी 2013 में अंता से चुनाव जीतकर तत्कालीन वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और प्रमोद जैन भाया को उन्हीं के गढ़ में टोंक से जाकर सियासी शिकस्त दी। हालांकि बीजेपी में दावेदार तो कई हैं, पर पार्टी को जिताऊ और टिकाऊ चेहरे की दरकार है। इसलिए उम्मीदवार बाहरी हो या स्थानीय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत आखिर जीत होती है। इसलिए बीजेपी को जब लगेगा कि स्थानीय दावेदारों में जीतने की क्षमता नहीं है, तो फिर बाहर के नेताओं पर भी दांव लगाने से पार्टी गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव भजनलाल सरकार की साख से भी जुड़ा है। लिहाजा अंता की जीत बेहद जरूरी है। कि जो कांग्रेस के माननीय मंत्रीगण आरोप लगा रहे, वारे भाया खूब खाया, ऐसी स्थिति में ये मुद्दा रहेगा। और मेरा ये मानना है कि हमारे पूर्व के प्रत्याशी ने, हमारे पूर्व के विधायक ने अंतर से गत चुनाव में जिन मतों से बढ़त हासिल की थी, विजय हासिल की थी, उससे भी अधिक मतों से इस बार हमारा प्रत्याशी विजय हासिल करेगा। बहरहाल दावेदारों की टिकट को लेकर बेकरारी बढ़ती ही जा रही है। 12 से लेकर जयपुर तक नेताजी दौड़ लगा रहे हैं। कई तो प्रदेश के नेताओं के जरिए दिल्ली दरबार से सीधे आशीर्वाद पाने की जुगत में जुटे हैं। हर तरफ बड़े नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर जारी है। वफादारी के साथ जीत के समीकरण गिनाए जा रहे हैं। जब तक टिकट के नाम का ऐलान ना हो जाए, तब तक दावेदारों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी रहेगी। आखिर सत्ता के साथ विधायकी का एहसास ही कुछ और है। किस्मत साथ दे तो विधायकी मंत्री पद में तब्दील होते देर नहीं लगाती। इसलिए अंता का उपचुनाव बेहद खास हो गया है। एक तरफ वसुंधरा राजे की सहमति, तो दूसरी ओर स्थानीय नेता को टिकट देने का दबाव। बीजेपी उलझन में है, पर उसे यकीन है कि भजनलाल सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्य उसकी अंता में चुनावी वैतरणी को पार लगा देंगे। पर फिलहाल तो टिकट की घोषणा होने में 1-2 दिन का समय और लग सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।